This is problem statement 31 of exercise 5.1. Show that the function defined by fx cos of x square is a continuous function. तो जो given है वो cos of x square है. तो आप गौर से देखो, ये दो फंक्शंस को कंपोजिट किया गया है. दो फंक्शंस का कंपोजिशन है. तो लेट्स अज्यूम gx is equal to cos x and hx is x square. ये दो इक्वेशंस हैं. gx is a continuous function. Similarly, hx, which is a polynomial, this is also a continuous function. ये भी continuous function है. तो gx और hx का अगर कंपोजिट फंक्शन हम क्रिएट करें, g ऑफ hx, तो g ऑफ hx क्या होगा? g hx जो है, यानी कि cos hx. ठीक है. और ये cos और hx क्या है? x स्क्वायर. ठीक है. तो cos x स्क्वायर इज नथिंग बट fx. तो जैसा हमें पता है कि अगर दो फंक्शंस हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस हैं और उनका कंपोजिशन अगर हम क्रिएट करते हैं, अगर उनका कंपोजिट फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो कंपोजिट फंक्शन विल आल्सो बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. हेंस वी कैन से दैट fx is also a continuous function. ठीक है. इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन नंबर 32, 33 एंड 34 में यूज करने वाले हैं. तो समझ में बात आई. cos ऑफ एक्स स्क्वायर जो है दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है, इसलिए ये fx भी जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा. ठीक है. सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32 नाउ. तो fx जो है, मैं एक चीज और दिखा देता हूं. अगर बहुत मन करे तो आप इसका ग्राफ भी बना लेना, ऐसे इस ढंग से ग्राफ बना लेना. ठीक है. ये मेरा cos x हो गया. ठीक है. और ये hx का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? कुछ ऐसा होगा. कुछ यूं होगा. ठीक है. और अगर आप इसका cos x स्क्वायर का ग्राफ बनाते हो, पता नहीं ये आपको दिखाई पड़ा होगा या नहीं. एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ यूं इस ढंग का होगा. y इज इक्वल जी एक्स एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. और cos x स्क्वायर ये कुछ यूं इस ढंग का होगा. ठीक है. और ये भी कॉन्टिन्यूस होगा. तो ये देखो, ग्राफ बनाना बहुत यूजफुल हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका ग्राफ बनाना इट इज नॉट सो इजी. तो उस केस में हम जो मैथमेटिकल अप्रोच है उससे हम काम चला लेते हैं. लेकिन कहीं अगर आसान फंक्शन दिख रहा है और इफ यू आर एबल टू प्लॉट द ग्राफ, देन नथिंग लाइक इट. क्योंकि विजुअलाइजेशन जो होता है वो आपके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा इनहेंस कर देता है. तो ठीक है.
ऐसा ही कुछ आपको क्वेश्चन नंबर 32 में भी दिखेगा। एफ एक्स जो है वो मॉड ऑफ कॉस एक्स है। तो एक काम करते हैं, जी एक्स जो है उसको मान लेते हैं मॉड एक्स, और एच एक्स जो है उसे मान लेते हैं कॉस एक्स। तो जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स क्या होगा? जी एच एक्स, यानी कि मॉड एच एक्स, और एच एक्स क्या है? कॉस एक्स। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एफ एक्स हो गया। तो एफ एक्स जो है वो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन है। देखो ये हमें पता है कि मॉड ऑफ एक्स जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, एंड एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज अगेन a continuous function. So hence fx, which is g of hx, is also a continuous function. बात समझ में आई? आसान था, बहुत अच्छी बात है। सो आप इसे ग्राफ बनाते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से बन जाएगा। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33। Examine that sin mod of x is a continuous function. तो fx जो है वो sin mod x है। तो सेम अप्रोच हम लेंगे, gx इज इक्वल टू sin x and hx is equal to mod of x. Sin x is a continuous function, and mod x is also a continuous function. तो g of hx निकालते हैं। तो g of hx is equal to sin hx, ठीक है, sin hx, और hx क्या है? sin mod x। परफेक्ट। और दिस इज नथिंग बट fx। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा fx है इट इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ gx एंड hx। g ऑफ hx जो है वो fx है। तो और gx एंड hx जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, हेंस fx इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। So moving on to last question of this exercise, question number 34. Find all points of discontinuity of f defined by fx is equal to mod of x minus mod x plus 1. दिखने में थोड़ा सा भारी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। fx जो है mod x माइनस mod x plus 1। इसको फिर से वही अप्रोच यूज करते हैं, gx is mod x which is a continuous function, और hx mod x plus 1 which is again a continuous function. तो अभी आप देखो gx माइनस एच एक्स करते हैं तो क्या होता है? ये mod x
माइनस मॉड एक्स प्लस 1, और ये एफ एक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जी एक्स माइनस एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, जहां पे जी एक्स जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एच एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, हेंस एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, सो दिस वे इट मीन्स देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इन एफ एक्स। तो एफ एक्स में कहीं कोई पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। तो इस तरीके से हमने वी मैनेज टू सॉल्व क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस। ये 31, 32, 33 एंड 34 ये सारे हो गए। ठीक है, आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे और अच्छे क्वेश्चंस थे। सो थैंक यू वेरी मच।